जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आज का इंसान सुकून और शांति की खोज में लगा हुआ है। पता नहीं सुकून और शांति प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर रहा है। बाहर घूमने जाना है, कुछ लोग फिर क्लब्स का आधार लेते हैं, ड्रिंक का आधार लेते हैं, कहाँ कहाँ सुकून शांति को खोजने जाते हैं। जबकि हमारी ऋषि परंपरा में सीख दी जाती है कि आप खुद शांति स्वरूप हो, आप आत्म स्वरूप हो। आत्मा का स्वभाव ही शांति स्वरूप है। केवल आप बैठ जाओ एकांत में, श्वासों पर केंद्रित हो जाओ या किसी मूर्ति आकार पर यकटक अपने ध्यान को केंद्रित करो, ध्यान लगाओ, आ गया सुकून। या तो आधी रात को सवेरे 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घर की छत पर चले जाओ, बालकनी में बैठो, प्रांगण में बैठो, हवा की हिलोर जो लग रही है उसको महसूस करो। वर्षा ऋतु है, उस बारिश के पानी का आवाज ध्यान से सुनो, पंछियों की चूं चूं सुनो। नहीं तो पंखे की हवा पर ध्यान केंद्रित करो। थोड़ा गार्डन में, बगीचे में चले जाओ, किसी नदी तालाब के कंठ पर जाके बैठो, पानी की लहरों को महसूस करो। थोड़ा अपनी सोच और आचरण में बदलाव लाओ। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, धीरे बोलो, सॉफ्ट बोलो, अपनेपन वाला बोलो, निस्वार्थ बोलना शुरू करो। प्रेम दो, देने वाले बनो, सुकून शांति मिलेगी। लेने वाले बनोगे, डिस्टर्ब रहोगे, दुखी रहोगे। भगवत भरोसे को बढ़ाओ, सत्संग ज्यादा सुनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, महाभारत युद्ध शुरू होने वाली है, अशांत है। भगवान साथ में है भी, अर्जुन अशांत है। भगवान से जब सत्संग सुना, गीता का ज्ञान सुना, शांत हो गया। इस बीच में विराट स्वरूप के दर्शन आदि आदि भी हुए। तो जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, आपने गुरु धारण किया है, पूजा करते हो, संतों के साथ में रहते हो, भी उतना सुकून शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब तक सत्संग सुन के उसको ग्रहण नहीं करोगे, तब तक शांति सुकून नहीं मिलेगा। सत्संग सुनना पड़ेगा और जीवन में धारण करना पड़ेगा, विचारों को बदलना पड़ेगा। थोड़ा सहज वृत्ति बन जाओ, रजा में राजी रहना सीख जाओ। जो है सब बढ़िया है, एडजस्ट करना सीख जाएगा जो, वो सुकून शांति में रहेगा। अच्छी नींद करना, भजन सिमरन करना, थोड़ा सेवा करना, लेकिन निस्वार्थ भाव से, वो शांति सुकून देगी सेवा। स्वार्थ वाली शांति, ये तो ऐसे तो राजनेता भी, पॉलिटिशियन भी करते हैं, उनको शांति थोड़ी मिलती है, सुकून थोड़ा ही मिलता है। तो सुकून शांति कोई बाहर नहीं है, हमने ही, जैसे किसी के पास कोई चीज पड़ी हुई हो, मोबाइल पड़ी हुई हो, उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दे, टीवी है कपड़ा ढक दे, चीज तो है, आपने उसके ऊपर अज्ञानता का पर्दा डाला है, हटाओ, सुख लो। सुकून शांति कोई दुर्लभ वस्तु है नहीं, हमने बना ली है खुद ही। आइए एक उदाहरण से हम लोग और ज्यादा सीखते हैं। महाभारत युद्ध पूरी हुई। युधिष्ठिर महाराज के कहने पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने द्वारका जा रहे हैं। इस बार रथ अर्जुन चला रहे हैं,
महाभारत में ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने रथ चलाया था। इस बार अर्जुन रथ चला रहा है। द्वारका पहुंचे, दोपहर का समय था। अर्जुन को बहुत थकान हुई थी। अतिथि गृह में जाके विश्राम करने लगी। गहरी नींद आ गई। प्रसाद पाने का टाइम आया। ठाकुर जी के सामने मां रुक्मणी ने प्रसाद रखा और कहा, प्रभु प्रसाद पाइए। भगवान ने कहा कि हमारे घर में अतिथि आया हुआ है और अतिथि को खिलाए बगैर हम खाएं, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो मां रुक्मणी ने कहा, प्रभु ऐसे करिए, आप प्रसाद पाना प्रारंभ करिए, खाना शुरू करिए, मैं अर्जुन को लेके आती हूं। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मां रुक्मणी जैसे अर्जुन के कक्ष में आई है तो अर्जुन गहरी नींद में है, लेकिन रोम रोम से कृष्ण 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 आवाज आ रही है। एक लयबद्ध है, एक ताल में है। मां रुक्मणी आई थी अर्जुन को लेके जाने के लिए, जाके प्रसाद पाई, भोजन खाई, लेकिन वो जो ठाकुर जी के लिए रोम रोम से आवाज आ रही थी, उसमें वो भी मंत्र मुग्ध हो गई, बैठ गई, ताली बजाने लगी। जैसे कथा में, सत्संग में, कीर्तन में लोग भाव से बैठते हैं, मां रुक्मणी की भी वृत्ति लग गई। इधर योगायोग भगवान के पास नारद आए। भगवान ने कहा, नारद जाओ, तो रुक्मणी गई थी अर्जुन को लेने, क्यों देर की है। नारद जी अर्जुन के कक्ष में आए, देखा अर्जुन गहरी नींद में है, योग निद्रा में है, लेकिन रोम रोम से कृष्ण 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 आवाज आ रही है। फिर मां रुक्मणी उस कृष्ण कृष्ण में इतना तलीन हो गई है कि उनकी वृत्ति भी एकाकार हो गई है। तो नारद जी भी अपनी वीणा लेके उसी धुन में वृत्ति को एकाकार किए, वहां प्रेम मुग्ध हो गए, भाव विभोर हो गए, वो भी वहीं हरि भजन में लग गए। इतने में मां सत्यभामा आई, ठाकुर जी को कहा, प्रभु प्रसाद पाइए। बोले, पता नहीं क्या बात है, अर्जुन को लेने जो जाता है कोई वापस आता ही नहीं। मां सत्यभामा को भेजा ठाकुर जी ने। जब सत्यभामा जी आई अर्जुन के कक्ष में, अर्जुन योग निद्रा में है, रोम रोम में कृष्ण कृष्ण है। मां रुक्मणी ताली बजा रही हैं, भाव विभोर हैं। नारद जी भी वीणा बजा रहे हैं, वृत्ति एकाकार है। सत्यभामा भी अपनी सुध बुध भूल गई। वो नृत्य करने लगी, नाचने लगी भाव से। ठाकुर जी ने देखा कि कोई भी जाता है अर्जुन के कक्ष में लौटता ही नहीं है। ठाकुर जी वहां से उठे, जब आए देखा अर्जुन योग निद्रा में है, कृष्ण कृष्ण रोम रोम में है। मां रुक्मणी को देखा वो ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा नृत्य कर रही हैं। सब प्रेम विभोर होके, भाव विभोर होके तलीन हैं। ठाकुर जी ने अर्जुन का चरण पैर दबाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी की भी आंखें सजल हो गई। जब अश्रुधारा जल गिरा अर्जुन के पांव पर, अर्जुन की आंख खोली। अर्जुन ने देखा भगवान श्री कृष्ण मेरे पांव दबा रहे हैं। भगवान को कहा, प्रभु ये क्या लीला। अर्जुन को ठाकुर जी कहने लगे कि जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूं। तो आइए इस कथा से हम लोग सीखते हैं। पहले महाभारत के युद्ध में ठाकुर जी ने रथ चलाया, अभी अर्जुन चला रहा है। तो कभी कोई बड़ा काम, बड़ा कोई घर का व्यक्ति, संस्था का, एसोसिएशन का काम करे तो छोटे के ऊपर जब जवाबदारी आए तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें सुकून बना रहता है, हर कोई अपना दायित्व निभाए। फिर अर्जुन की भांति
भाव विभोर होना सीखें, प्रेम हो। तन भले संसार को दे लेकिन मन अपने प्रभु को दे, सुकून शांति बनी रहेगी। फिर ठाकुर जी के घर में अतिथि आया है, मेहमान आया है, उसके बगैर मुझे प्रसाद नहीं पाना, यह भावना हो। कोई भी मेहमान तूफान नहीं लगना चाहिए। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है, सुकून शांति बनी रहेगी। मां रुक्मणी आई हैं, ठाकुर जी का नाम जप जहां हो रहा है वहां भाव विभोर हो गई। दिमाग नहीं लगाया ये कौन है, ये हमसे छोटा है, ये भाव नहीं रखा, तलीन हो गई। नारद जी भी ऐसे ये भाव नहीं रखते कि मैं ऋषिवर हूं, ऐसा क्यों करूं। एक अवसर मिला भक्ति का, तलीन हो गए। मां सतभामा ये भूल गई कि मैं भी पटरानी हूं ठाकुर जी की। एक ठाकुर जी का भक्त है अर्जुन, उसके कृष्ण कृष्ण गाने पर मैं क्यों नृत्य करूं। मतलब अवसर को सद अवसर में बदला, लाभ लिया, समझा और लाभ लिया। फिर ठाकुर जी कैसे हैं, जो उनके लिए प्रेम में सदैव मुग्ध रहते हैं, मगन रहते हैं। ठाकुर जी के नाम पर जीवन कर चुके हैं। ठाकुर जी उनके पांव दबाने में, कोई भी कार्य करने में आपत्ति नहीं समझते। हर जगह सुकून शांति की बात चल रही है। उपवास रखने से सुकून शांति बढ़ती है। कम बोलने से भी सुकून शांति बढ़ती है। शर्त यह कि अंदर में उल्टे विचार नहीं चलने चाहिए। प्राणायाम करें, ध्यान करें, सुकून शांति बढ़ेगी। हमारे शिवधारा आश्रम में अनुष्ठान चलता है। श्रावण में भी पूजा तो होती है, लेकिन विशेष 16 जुलाई से 25 अगस्त तक सत्संग का प्रभाव जो लाइव फेसबुक यूट्यूब पर चलता है, तो कई लोग आके उपवास रखते हैं, सत्संग में आते हैं। श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामायण, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री शिवधारा ग्रंथ का पाठ करते हैं। अखंड ओम नमः शिवाय का जप चलता है। हर कोई आधा घंटा 1 घंटा आके ध्यान में बैठता है, जप करता है ओम नमः शिवाय का। सुकून मिलता है, उनको शांति मिलती है। छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ कोई सेवा में रुचि रखता है। यहाँ हमारे शिवधारा आश्रम में वर्षा ऋतु में एवं ठंडी के दिनों के लिए एक विशेष साबुन भक्तों के लिए बनाए जाते हैं। गिल्सरिन सोप, शिवधारा गिल्सरिन सोप। बहुत वो कहते हैं कि हम लोग आश्रम की चीज को यूज करते हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। हमारे शिवधारा आश्रम की तुलसी अगरबत्ती या और अगरबत्तियां, कपूर, या कोई कहता है कि हम लोग जब शिवधारा आश्रम आते हैं तो केवल दर्शन मात्र से हमारे मन का सुकून बढ़ता है, शांति बढ़ती है। कोई शिवधारा नेत्रालय में आके आंखों का चेकअप कराता है, कोई मरीजों की सेवा करता है, सबको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो कुल मिला के निवेदन है, सुकून शांति को बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर में खोजें, अपने प्रभु से जुड़ें। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, बाहर नहीं खोजो, नहीं मिलेगा। जो चीज है ही अंदर, बाहर कैसे मिलेगी। बैठ जाओ, आंखें बंद करो, कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, श्वासों पर केंद्रित हो जाओ और सच्चा सुकून शांति प्राप्त करो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।